मन लगाना पड़ेगा, मन तो लगता नहीं है, मन को लगाना पड़ता है। कोई भी काम में जब तक मन नहीं लगाओगे, मनुष्य का प्रेम तो एक दिन का होता है। आज उससे प्रेम किया, कल उससे करेगा, परसों उससे करेगा, उसका प्रेम का कहीं अंत ही नहीं। तो जितना भारी भगवान को समझते हो उससे कम हल्का में ना लेना मेरे सीता माता को लक्ष्मी। कलयुग नहीं कर सकता, राक्षस नहीं कर सकता, भूत प्रेत नहीं कर सकता, तो और है कौन शक्तिशाली हमसे जो कि हमको डिस्टर्ब करेगा? कोई सिखा क्या? हम भी एक दिन खराब थे, हम कोई अच्छे दूध का धुला नहीं थे जब तक घर पर थे तब तक, लेकिन उनकी कृपा से आज मैं बिल्कुल गंगा के तरफ पवित्र हूँ और तुम्हें अपने मुख से बात सुना लेना। सबसे तुम विह्वल हो जाना, लेकिन हमारे राम जी से कभी मत होना, नहीं तो तुम्हें कोई भी संकट में दूसरा न माँ न बाप न भाई न बेटा न पत्नी। यही बात प्रत्यक्ष दर्शन की, तो प्रत्यक्ष दर्शन की कलयुग में ना भी 6000 वर्ष में किसी को दिए हैं न पूरे कलयुग में देंगे। ये बात कान खोल के सुन लो, चाहे जितना भजन कर। राधे राधे, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संतों के चरणों में। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग घूम घूम कर इसी तरह से साधु संत महात्माओं की सेवा करते हैं और उनके अमृत रूपी सत्संग को अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस समय हम लोग हैं चित्रकूट के घनघोर विहड़ जंगल में। और साथियों, हम लोग यहाँ पर, जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग घूम घूम कर दिव्य साधु संत महात्माओं के सत्संग को आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। और दोस्तों, इस समय हम लोग हैं पूज्य श्री गुरुदेव महावीर दास जी के कुटिया पर। और साथियों, ये देख सकते हैं यहाँ पर कितना विशाल बट का वृक्ष है और इसके नीचे ही महाराज जी की कुटिया बनी हुई है। और साथियों, महाराज जी, जैसा कि हम बता चुके हैं कि महाराज जी गौ सेवा भी करते हैं। तो साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं महाराज जी की गाय, वहाँ पे गाय हैं। और दोस्तों, वहाँ पे देखेंगे तो उस वृक्ष के नीचे भी महाराज जी की गाय है। और ये महाराज जी की कुटिया का परिसर है साथियों, और यहीं पर रह करके महाराज जी भजन साधना करते हैं। और दोस्तों, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सत्संग आज मिलने वाला है पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वाद से। यहाँ पे देखिए गाय का बछड़ा है। और दोस्तों, ये देखिए गौ माता को, जय हो गौ माता। यहाँ पे एक महाराज जी गौशाला का निर्माण कराए हैं, जो अभी वीडियो में आप लोग को दर्शन कराएंगे। दोस्तों, बड़े भाव से, बड़े प्रेम से, श्रद्धा से आप लोग दर्शन कर सकते हैं। यहाँ भी एक गौ माता है, वीडियो में आप लोग को दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए। और दोस्तों, आगे अगर हम बात करें, ये मौनी महाराज की कुटिया है। महाराज जी यहाँ पे रह करके मौन साधना करते हैं। और दरवाजा बंद है, नहीं तो दर्शन कराते हैं उनका। और दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो महाराज जी नींबू के बहुत सुंदर पेड़ लगाए हैं और ये नींबू फल भी दे रहा है इस समय। साथियों, वीडियो में अभी दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देख सकते हैं कितना फल है। ये देखिए, अभी लाइट रिफ्लेक्शन कर रहा है, लेकिन यहाँ से दिखाएंगे तो आप लोग को दिखाई देगा। ये देखिए, और दोस्तों, अब ज्यादा कुछ नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट ले चलते हैं महाराज जी के पास और उनके सत्संग रूपी अमृत को आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, आज का जो सत्संग है ये श्री राम जी के ऊपर ही है, पूरा सत्संग श्री राम जी के ऊपर ही है। तो सबको जय सीताराम, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। भगवान, सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हमारे ऊपर आपकी असीम कृपा रही है भगवान। एक आपने शब्द बोला था बरगद के पेड़ के नीचे, और भगवान उससे सैकड़ों भक्त वह शब्द ऐसा उनके मन को एकदम झंझोर के रख दिया कि वो लोग नशा इसको मान लिए। और कितने लोगों ने किया, और प्रभु जी उसमें से अगर 100 लोग किए हैं तो मान के चलिए 45-50 लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि राम नाम जप करते करते जैसे ही 80-85 दिन हुआ, 90 दिन आप बोले थे भगवान, जैसे 80-85 दिन हुआ। अभी सुबह एक दर्शक का फोन आया था हमारे पास, भगवान जी बोले थे 90 दिन नाम जप करने के लिए। राम नाम जप करते समय अचानक रोना, शरीर में कंपन या भीतर शांति महसूस होने लगा है।
क्या ये भगवान की उपस्थिति का संकेत है या कुछ और है? नहीं, संकेत थोड़ा इसके विषय में प्रभु। संकेत है, पूर्ण तरह से 100% ये संकेत है, क्योंकि ऐसी स्थिति हर शरीर में नहीं आ सकता। जब राम जी प्रवेश करते हैं तो संकेत पहले देते हैं। जब कोई काम होने वाला होता है तो संकेत पहले शरीर के द्वारा प्राप्त हो जाती है जी। भले उस संकेत को मनुष्य समझे या ना समझे, नहीं होगा उसके बारे में जानकारी तो नहीं समझेगा, लेकिन जो होना है वो तो कल होके ही रहेगा, चाहे तुम समझो या ना समझो। तो ये सब संकेत जो शरीर के अंदर राम नाम करने के बाद जो होता है, यही असली सच्चाई है और वही असली भक्ति का प्रकोप है, जो आदमी को समझ में आए जहां राम जी मेरे अंदर अब प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा मुझे संकेत हो रहा है। वो शरीर बता देता है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जब मन लग गया तो करते रहो और खूब भगवान की कृपा पाते रहो। नहीं, मन लगाना पड़ेगा, मन तो लगता नहीं है, मन को लगाना पड़ता है। कोई भी काम में जब तक मन नहीं लगाओगे ना तो काम पूर्ण नहीं हो सकता। भगवान व दर्शक बताते हैं 70 दिन तो हमको कोई अनुभव नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जो अनुभव होने लगा है, 90 दिन अभी पूरा भी नहीं हुआ, लेकिन इस तरह की भावनाएं जैसा कि हमने बताया है चालू हो गया है। और कहीं भी वह राम जी की मूर्ति देखते हैं तो भगवान अचानक आंखों से आंसू आने लगता है। ये कोई दोष है कि भक्ति है? नहीं, ये भक्ति है, ये भक्ति की आंसू है। ऐसे तो आंसू आ ही नहीं सकता किसी को, बिना कोई ऐसा कमेंट का कोई हंस ही नहीं सकता। एक दिन को कौन कहे 30 दिन नहीं हंस सकता। अगर कोई ऐसी बात उसके सामने माखौल कमेंट की ना आए तो वो आदमी कभी ना हंसे। बिल्कुल। जब तक कोई दुख ना आए, कोई आपदा ना आए, कोई ऐसी स्थिति ना आए, तब तक आदमी रोता नहीं है। ये दोनों चीज सत्य है कि नहीं? शौक से कोई रोता है क्या? है? अपने मन से कोई हंसता है क्या? ऐसा नहीं होता है। कोई हंसाता है तो हंसता है। बिल्कुल। अगर हंसाने वाला सामने ना आए तो बेचारा ना हंसे, 24 घंटा उसके मुख में हंसी नहीं आएगी। हनुमान जी को कोई अगर जामवंत जी नहीं जाके बताए होते, याद नहीं दिलाए होते, तो क्या हनुमान जी वहां से समाधि उखाड़ लेते क्या? जो बैठे रहते। अब बैठे भी रहते, अगर जाग भी जाते तो जो जामवंत जी ने उनको संदेशा दिया वह संदेशा किसी और के दिमाग में नहीं था। ये हनुमान जी श्रापित है, जब तक इनको याद नहीं दिलाएंगे तब तक ये अपने असली रूप में और राम जी के काम नहीं कर पाएंगे। तो जामवंत जी ने भगवान उनके द्वारा उनको संदेश दिए, हनुमान जी अपना प्रकट रूप लिए, भयावन, जो सृष्टि में कोई ऐसा रूप ले ही नहीं सकता, अकेले सारा राम जी के काम कर दी। जब तक किसी के ऊपर विश्वास, भरोसा, यकीन, ये जो दुनिया समझ रहा है, मैं आज फिर खुल के कह रहा हूं पूरे भारतवासी को, भक्त को, ऐसा कभी मत समझना जब मैं एक बार चला गया और एक बार अपना जो है सो दर्शन कर लिया तो मैं भक्त हो गया, हाँ मैं भजनानंदी हो गया। कदापि नहीं। अगर किसी को किसी से कुछ लेना है तो उसके पास बार बार जाओ, बार बार जाओ, बिना काम के भी जाओ। हो सके कभी ना कभी तेरे ऊपर कृपा कर दे। ये कभी भूल में नहीं रहना जो एक बार हम चले गए, महाराज जी हमको ये कह दिए, हो जाना चाहिए, हमको कुछ करना नहीं पड़े। तो ऐसी भावना को तो अंदर से बिल्कुल ही निकाल दो। ये भूतो न भविष्यति, ऐसा ना हुआ है ना ऐसा होगा। भगवान का प्रेम एक दिन का नहीं होता है, जन्म जन्म का होता है। मनुष्य का प्रेम तो एक दिन का होता है। आज उससे प्रेम किया, कल उससे करेगा, परसों उससे करेगा, उसका प्रेम का कहीं अंत ही नहीं है। तो प्रेम में रस नहीं है ना, संबंध नहीं है, वो दिखावा है। तो दिखावा प्रेम ना करो, जो भी करो ऐसा प्रेम करो जीवन में जो अंदर ही रहे, तेरे अंदर। जब जब मर्जी करे तब तक वो प्रेम को निकाल करके अपना दुनिया का आनंद लो, उसको तो छुपा के ही रखो। जो तुम्हें दिखाना था वो तो करके दिखा दिया, लेकिन ये एक ऐसा प्रेम है संतों की वाणी से ये दिखाया नहीं जाता है। दिखाओगे तो बिक जाओगे, अब बिकोगे तो तेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जब तेरी उम्र आएगी जाने की तो कोई पुण्य नहीं रह जाएगा, क्योंकि तुमने जो कमाया वो सब पैसे में अपना गंवा दिया। और पैसा किसके लिए है?
जा तो रहे हो तुम, कौन करेगा उस पैसे को खर्च? कितनी शक्ति और भक्ति से तूने उसे अपने पास बुलाया है। लक्ष्मी कौन है? भगवान की प्रिया है। भगवान कौन है? पूजनीय है। यही दो में सारा संसार लीन है। तो जितना भारी भगवान को समझते हो उससे कम हल्का में ना लेना मेरे सीता माता को, लक्ष्मी को। ये जाति तो सबके पास है लेकिन रुकती नहीं है, और किसी में दम भी नहीं, क्षमता भी नहीं जो उसको कोई बांध के रख ले। सब में तो रस्सी लग सकती है, बंधन लग सकती है, लेकिन हमारे लक्ष्मी में कोई बंधन नहीं लगा सकता। हमारे प्रभु के भजन में कोई बाधा नहीं कर सकता। जब कलयुग नहीं कर सकता, राक्षस नहीं कर सकता, भूत प्रेत नहीं कर सकता, तो और है कौन शक्तिशाली हमसे जो कि हमको डिस्टर्ब करेगा? कोई नहीं है, धरती पर कोई नहीं। लेकिन पूर्ण तरह से उनका जब विश्वसनीय बनोगे, थोड़ा परेशानी तो आती है जीवन में। जीवन संघर्ष के लिए ही मिला है, जीवन सोने के लिए नहीं मिला है, दिखाने के लिए नहीं मिला है। जीवन मिला है मनुष्य का तन कुछ करने के लिए। जो जागेगा वही पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। आज फिर तीसरा बार बोल रहा हूं जी। कभी भूल में न रहना जो हम 2 लाख के महीना कमाते हैं तो 10 बजे दिन में उठेंगे। तुम्हारी भविष्य खराब हो जाएगी, तुम्हारा तो जिंदगी कट जाएगी, क्योंकि तेरे पास पैसा है। लेकिन आने वाला भविष्य तुम्हारा वही आचरण करेगा, बाल बच्चे परिवार। अरे मेरा पापा तो पैसा कमाते थे, 10 बजे तक सो के उठते थे। तो वो तुम्हारी तो बन जाएगी लेकिन उसकी बिगड़ जाएगी। थोड़ा 3 चीज पर निगरानी रखना मेरे भारत के भक्तों। निद्रा पे, भोजन पे, और पराई स्त्री पर नजर मत डालना। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। जय श्री राम। श्री कामतानाथ जी महाराज की जय। जीवन में तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा अगर 3 चीज पर आचरण रखोगे तो। चरित्र पर आचरण रखना, भोजन उतना ही करना जितना से तेरे पेट में गैस न बने। क्यों रोगी होगे? 50 रंग का चीज खाओगे उल्टा सीधा, दुनिया भर की जो मिल जाए सो खा जाओगे, तो तुम माने कोई हाथी थोड़ी हो जो पचा जाओगे। जितना तेरे अंदर शक्ति है, क्षमता है पेट की, उतना ही चीज तो खा के पचा सकते हो। बंदर भी तो घास भी खाता है, फल भी खाता है, रोटी भी खाता है, चावल भी खाता है, सब कुछ खाता है। और जब कुछ नहीं मिलता है तो उसमें एक ऐसी शक्ति है जो पत्थर भी खा के पचा लेता है, क्योंकि भूख लगी है उसको। और किसी में क्षमता नहीं है जो पत्थर पचा के पेट भर दे, वो उसमें है। क्यों? कि वो सर्वशक्ति है, भगवान जी का, हनुमान जी का अंश है। उसको जितना वरदान मिला है, जितना पुण्य मिला है, जितना उसको मिला है जीवन जीने के लिए अधिकार और शक्ति, उसे हर घड़ी रहता है। लेकिन नाम तो बंदर है, वो तो अपना काम करेगा, बंदर वाला ही करेगा, आदमी वाला थोड़ी करेगा। इसीलिए हर आदमी को इस चीज पर ध्यान देना है। अपने अगर स्वास्थ्य सही है तो तुमसे बड़ा राजा, तुमसे बड़ा सुखिया कोई नहीं है। इस बात को जान लो कान खोल करके। अगर स्वास्थ्य तुम्हारा सही नहीं है तो ये सब वैभव, सब धन, सब धरती, सब तुम्हारे लिए एकदम मिथ्या है, कोई काम का नहीं है। इसीलिए शरीर को अगर स्वस्थ रखना चाहते हो तो समय से उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। कोई काम हो या ना हो, तुम्हारा क्रिया तो होगी ब्रह्म मुहूर्त की, शारीरिक क्रिया कि नहीं होगी? कौन ऐसा इंसान है जिसके घर में काम नहीं है? किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है। बिना काम का तो कोई आदमी जी नहीं सकता। भगवान कुछ लोग कहते हैं कि आज संडे है, आज हम थोड़ा लेट उठेंगे, 8 बजे 9 बजे 10 बजे उठेंगे। ये आप सही कह रहे हैं कि कोई काम ना हो तो भी सुबह उठना चाहिए। बिल्कुल उठना चाहिए। अगर किसी के लिए ना उठो, कोई काम के लिए ना उठो, थोड़ा महाराज जी जूम तो करिए। तुम्हारा जो नित्य क्रिया है, जिसको तुम मानने के लिए तैयार हो और मानना चाहते हो भगवान को, उनके लिए उठ जाओ। क्या दिक्कत है? उनके लिए उठ जाओ। हमने भी तो तुम्हारे जैसा घर से ही आया था, माँ बाप ने जन्म दिया था अच्छे कुल खानदान में, लेकिन संस्कार और पुण्य कुछ पिछले जन्म का कुछ बहुत ज्यादा था, तो सब कुछ छोड़ करके चले आए। क्या हमने नहीं सीखा? क्या हम भी एक दिन खराब थे, हम कोई अच्छे दूध का धुला नहीं थे जब तक घर पर थे तब तक, लेकिन उनकी कृपा से आज मैं बिल्कुल गंगा के तरफ पवित्र हूं और तुम्हें अपने मुख से वाणी सुना रहा हूं। किया हूं, अपने शरीर से किया हूं, तो आज पाया हूं। अगर हम भी सबके तरफ तिलक लगा करके अगर नहीं करते, पाखंड करते, तो हम भी आज रोड पर होते। कुत्ता भी नहीं पूछता, 2 टाइम की रोटी नहीं मिलती हमें,
ज्यादा भूख लगता तो कहीं जाके मांगना पड़ता। मैंने वो सब काम नहीं किया। मैंने वो किया जो 7 दिन भी भूखे रहना पड़े लेकिन राम नाम मेरे मुंह से न छूटे। या गंगा के किनारे हूं तो रोटी नहीं देंगे प्रभु, तो जल तो है ना, जल ही जीवन है। आज नहीं देंगे कल दे देंगे, इतना भरोसा। आज नहीं है कोई बात नहीं, कल दे देंगे। कल भी नहीं मिला, चलो हो सकता है भगवान कहीं दूसरे ध्यान नहीं दिए होंगे तो कल दे देंगे। ऐसे भाव से मैंने जंगल में अपना वनवास पूरा किया 14 साल। और आज जब उनकी कृपा हुई, हमारा लक्ष्य पूरा हुआ, हमारा भजन भक्ति संपूर्ण हुआ, तो सब भगवान भी मेरे पास विराजमान है। और आज सारे भारत के भक्तों भी आते हैं। जो अच्छा भला बुरा हमारे मुख से निकलता है वो उनको अच्छाई के लिए समझाता हूँ। भले मेरे पास समझ के चले जाए, फिर रोड पर वैसे हो जाए तो उनकी मर्जी, उसमें मेरा कोई दोष नहीं। मैंने जो अपने जीवन में आचरण उतारा है चरित्र का, ब्रह्मचर्यता का और अपने कर्म क्रिया का, वो आज भी कर रहा हूँ और 40 साल से कर रहा हूँ। और भगवान की जब तक इच्छा रहेगी तब तक करता रहूंगा। इससे कभी मुख नहीं मोड़ूंगा। इसी तरह से हर इंसान को सबसे मुख मोड़ लेना, सबसे मन गिरा लेना, सबसे तुम विह्वल हो जाना, लेकिन हमारे राम जी से कभी मत होना। नहीं तो तुम्हें कोई भी संकट में दूसरा, न माँ न बाप न भाई न बेटा न पत्नी, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। अगर इनका नाम लेते रहोगे तो तुम्हें अंतिम समय में जब सब छोड़ देगा ना, तो वही तुम्हारा साथ देंगे, मरते समय भी और मरने के बाद भी। ये तुम्हें प्राप्त होगा। रही बात प्रत्यक्ष दर्शन की, तो प्रत्यक्ष दर्शन की कलयुग में ना भी 6000 वर्ष में किसी को दिए हैं और न पूरे कलयुग में देंगे। ये बात कान खोल के सुन लो, चाहे जितना भजन कर लेना। प्रत्यक्ष दर्शन के लिए तुम्हें 3 जन्म तक भजन करना होगा। अगर अच्छी भजन चला 1 जन्म में, तो हो सकता है उसी जन्म में तुम्हें दर्शन हो जाए। ना कमी रही तो फिर दूसरा जन्म इंतजार करो, पूरे जन्म भजन करके। उसमें भी कमी रही तो फिर तीसरा जन्म करो, तो लास्ट में उनको तीसरा जन्म में आना ही पड़ता है। जब ऐसी प्रतिज्ञा, जब ऐसी विश्वास, जब ऐसी आस्था रहेगी तो भगवान तो तुम्हारे पास ही रहते हैं, लेकिन तुम तो खुद नहीं खोज पाते हो और जाते हो जंगल में, पहाड़ में, मंदिर में भगवान को खोजने। भगवान तो सब जगह है, जहां तुम चाहो वही बुला लो। वो क्षमता तेरी भी होनी चाहिए भगवान में। भगवान के पास तुम्हें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरे भजन से खुश होकर के भगवान स्वयं तेरे पास आएंगे, क्योंकि उनको तुम ढूंढ नहीं पाओगे, हैं तो अकेले। लेकिन कोई ऐसा जीव नहीं जिसमें कि वो प्राण बन के नहीं बैठे हैं। जब सबका आदर करोगे, जब सबका सम्मान करोगे, एक छोटे से लेके बड़े तक, एक जीव से लेकर के मच्छर तक, सबका जब तुम सम्मान करोगे तो तुम्हें भगवान की छाया दिखाई देगी। पूरा चतुर्भुज रूप नहीं दिखाई देगी, छाया दिखाई देगी। जब सब जीव से प्रेम करोगे, सिर्फ आदमी से प्रेम करोगे और जीव से तुम नफरत करोगे, उसको कुछ नहीं समझोगे, तो तुम 11 जन्म भी लेके आओगे तब भी तुम्हें भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। ये महावीर दास की आवाज है, वाणी है चित्रकूट से। और कोई सवाल है तो पूछो। भगवान, अभी आप ब्रह्मचर्य की बात किए हैं, तो प्रभु जी भक्ति में ब्रह्मचर्य कितना जरूरी होता है? ब्रह्मचर्य उसके लिए है जो घर द्वार परिवार सब कुछ त्याग करके और ब्रह्मचर्य रूप ले लिया और जंगलवास कर लिया या साधु शरण में चला गया, और अगर उसमें रह के अगर ब्रह्मचर्यता निभा लेता है तो भगवान उसे उसी जन्म में दर्शन दे देते हैं। बशर्ते मरते दम तक वो कभी नाड़ी पर हाथ न लगाए। माने साधु बनने के बाद इतनी सस्ता हमारे भगवान है, लेकिन साधु तो सब बन नहीं सकता। वो तो जिस पर प्रभु की कृपा होगी वही साधु बनता। अपने मन से अगर बनना होता तो इतने लोग परेशान हैं, सब बन जाते साधु, नहीं सब बन जाते साधु। लेकिन जितनी बोलने में आसान है ना, उतना करने में आसान नहीं, बहुत मुश्किल है। मनुष्य में जन्म लेके हर चीज को त्याग करके सिर्फ राम राम करके जी लेना बहुत असंभव है, सबकी बस की बात नहीं। अगर होता सबकी बस की बात तो सब कर लेता। भगवान, हम सैकड़ों संतों के पास जाते हैं, लेकिन प्रभु जी जब आपको देखते हैं तो हमको लगता है कि हम संत को देख गए हैं। प्रभु, हम तो अपने को संत मानते ही नहीं,
हम तो भगवान के दास हैं। संत बनना बहुत बड़ी बात है। संत बनना मतलब भगवान बन जाना। लेकिन दुनिया में जो आवाज उठी है संतों की, जब अकेले रहते हैं और भगवान के ही कार्य में अपना समय बिताते हैं तो लोग तो संत कहते हैं ना। हम अपने को संत अभी नहीं मानता, अभी नहीं मानता। संत तो तब मानेंगे हम अपने को, हमें कोई ना देखे और हम सबको देखें, तब हमें विश्वास होगी जी अब हम संत। ये मामूली बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। हमको कोई ना देखे और हम सबको देखे, तब वो संत की श्रेणी में आता है। न उसे भोजन की जरूरत है, न उसे किसी की आशा की जरूरत है, न उसे किसी की तृष्णा है, न किसी का याद आता है। याद जब भी आता है तो हमारे श्री राम जी की और माता जी की याद आती है। कितने अच्छे जीवन में कर्म किए थे जो भगवान ने इतनी पापी कलयुग में जन्म दे करके भी पूजनीय बना दी। यही हमारे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य, और इससे ज्यादा हमें प्रभु से कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। भगवान ऐसा संतोष और ऐसा प्रेम गृहस्थ जीवन में क्यों नहीं आता है? नहीं आएगा, क्योंकि उसको सब चीज की जरूरत है, इसीलिए संतोष नहीं हो। संत को किसी चीज की जरूरत, जो मिल गया उसी में अपना समय काट लेता, लालसा नहीं। ये बात, जब सब चीज से हम मतलब रखेंगे तो कहाँ त्याग हुआ। बिना त्याग का ये सब चीज अंदर में वास नहीं करता है। संतोष जो है बिना त्याग का नहीं होता। जब हम अपने से हर चीज को धीरे धीरे, क्या हमें बुराई है, क्या हमें ऐसी चीज है जो मैं परेशान हो रहा हूं, उसको मंथन करें अगला। ये हमें गलती है कि हमारे समय में गलती है, कि हमारे ग्रह में गलती है, या भगवान हमें ऐसा दंड दे रहे हैं। वो खुद सोचे ना, इस पर विचार करे, हर मनुष्य विचार करे। जो गलती दिखे अपने में उसको शीघ्र ही निकालने का कोशिश करे। जी यार, ये तो अभी तक तो हमको तो ये बहुत परेशान कर रखा है, इसी के कारण मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, इसी को हटा दो। उसमें पैसा तो लगता नहीं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। जब उसको हटाओगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारे अंदर दूसरा कुछ और उससे बढ़िया चीज आके बसेगा। जब खाली रहेगा जगह तभी तो बसेगा। यहाँ तक भरे हुए हो दुनिया भर की छल कपट माया है, लूट मार, तो कहां से उसमें जगह ही नहीं है। भगवान आएंगे उधर। अब भगवान जो है, जिसको हमको कहते हैं जो प्राण है, उसको कोई देख नहीं पाता है। मेरे शरीर के अंदर है, सारा शरीर चीर करके डॉक्टर ने सब इंक्वायरी कर ली, लेकिन कहीं आत्मा नहीं दिखा। अगर आत्मा शरीर में नहीं है तो ये मिट्टी के शरीर को कौन पूछता है? है हिम्मत शरीर को बोल ले, देख ले, चल ले? नहीं है। सब कुछ वही करते हैं, बैठ करके करवाते हैं। लेकिन कैसे कहो, जो उसको ऐसे किए, उसको ऐसे किए, तो जिसका जैसा पूर्व जन्म का कर्म है उसके साथ वैसा। मति गति हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधि हाथ, ये 6 चीज भगवान के हाथ में एनी टाइम रहता है। ये 6 चीज न ऋषि मुनि के पास है। वो तो अगर है भी तो उसका अपना पुण्य के बदौलत है, तो जल्दी नहीं खर्च करना चाहता है, क्योंकि उसका काम आगे भी है। तो जल्दी नहीं खर्च करना है, अपनी सामर्थ्य को नहीं दिखाना चाहता है। जहां सामर्थ्य की बात आएगी वहां पर वो भिखारी बन जाएगा, सबसे निर्बल बन जाएगा। कहा नहीं है, सबको लाभ नहीं होगा। सामर्थ्य वहां दिखाओ हमारी सामर्थ्य की सबको इसका लाभ मिले, एक को नहीं। तो स्वार्थ काम हो जाए, स्वार्थी काम हो जाए। महाराज जी ने पैसा वाला जान करके, महाराज जी ने इसको अच्छा जान करके, संपन्न जान करके इसको और बढ़ा दिया, जो गरीब है उसको नहीं बढ़ाते। वो काम हम लोग नहीं करते। बढ़ो ना, जो मेरे से सुनते हो उसके अनुकूल करो, बढ़ो। तुम खुद समझ जाओगे इस शब्द में वजन है कि मेरे शरीर में वजन है। भगवान हृदय में, भगवान आंखों में आंसू, हृदय में राम श्याम, और प्रभु किसी मूर्ति
या भगवान की फोटो को देखते हुए अगर आदमी के आंखों में आंसू आ जाए तो प्रभु ये भक्ति का स्वरूप है या स्वयं भक्ति है? नहीं, भक्ति का स्वरूप है। वही भक्ति का स्वरूप होता है जो भगवान को देख करके अकेले में किसी कोई वहां डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो, अब दिल से है उनसे मैं बात कर रहा हूँ। जैसे मानसिक पूजा नहीं करते संत जो सिद्ध हो जाते हैं, उनको ये सब तामझाम की कोई जरूरत नहीं पड़ती। जो सिद्ध हो जाते हैं उनको तामझाम की जरूरत नहीं पड़ती। और जितना मैं इतना सब सामग्री लेके करता हूँ उतना वो मन से ही सब कुछ कर लेते हैं। आरती, मंगल, भोग, प्रसाद सब कुछ कर लेते हैं। वह शक्ति सब में प्राप्त नहीं है। अच्छा, ना हो सकता है अगर पुष्प नहीं रहेगा तो भी मन से? हाँ, कोई एक पदार्थ की जरूरत नहीं। अच्छा, मानसिक पूजा, अग्रदास जी मानसिक पूजा ही करते थे। अग्रदास जी जिन्होंने चकित स्नान कर लियो, हाँ जाओ, समझे। मानसिक पूजा में कोई सामग्री की जरूरत नहीं है, मन से सब सामने बस फोटो है। जैसे मैं यहाँ क्रिया से नियम से करता हूँ वैसे वो मानसिक कर रहे हैं, स्नान करवा रहे हैं, तिलक कर रहे हैं, उसके बाद तुलसी जल डाल रहे हैं, उसका मंत्र पढ़ रहे हैं, उसके बाद आरती कर रहे हैं। मानसिक भोग भी मानसिक लगा रहे हैं, वहाँ कोई पदार्थ नहीं है। भगवान तब भी खुश और ज्यादा खुश होते हैं। देखो कम से कम हमारी सिद्धि तो इतना है, जितना हमें चाहिए उतना ये सब मन से दे रहा है, इसके पदार्थ की कोई जरूरत नहीं। और वो पूजा तो जो सिद्ध पुरुष हो जाते हैं उन्हीं को प्राप्त होती है, और वही कर सकते हैं, अन्यथा दूसरे की बस की बात नहीं जो मानसिक पूजा कर ले। मतलब हर व्यक्ति नहीं कर सकता? नहीं कर सकता, क्योंकि सब चीज में मंत्र की उच्चारण होती है, सबके पास मंत्र की उच्चारण नहीं है जी। तो पूजा नहीं हो पाएगा। पूजा तो सब करते हैं, सबको करने की अलग अलग, जिसको जैसा अपना भाव है वैसा करता है। नहीं, कुछ सीखने के लिए कहीं आदमी जब समय देता है तभी ना सीखता है। नौकरी ही मिलती है तो जब तक ट्रेनिंग नहीं करोगे 9 महीना तब तक तुम नौकरी नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर तुम नहीं रहोगे। ये अपने मन के अंदर रहोगे तो हो सकता है बीच में, नौकरी के बीच में तुम्हारा कोई खतरा भी आ जाए और नौकरी तुम्हारी चली जाए जी। इसीलिए ट्रेनिंग दिया जाता है। जो हमने ट्रेनिंग दिया है इसी के अनुकूल तुम्हें पूरा जीवन निभाना है। इसके अलग कोई तुम्हारा अपना मानसिक तनाव इसमें नहीं चलेगा। मानसिक तनाव करोगे तो हो सकता है नौकरी भी जाएगी। उसी तरह से अगर हम भगवान का नाम का स्मरण करना शुरू कर दिया है तो कोई भी काम आ जाए, भले कोई मर जाए मेरे घर में, मैं बैठ गया हूं तो मैं वो करके ही उठूंगा, फिर उसके बाद उसका क्रिया, वो हुआ पक्का भक्ति। ये नहीं जो कोई टोक दिया फट से उठ गए फिर से आके बैठे, फिर कोई टोक दिया फिर, ऐसे नहीं। भजन के लिए जितना देर समय चाहिए, पूरा एकाग्र समय चाहिए, उसमें कोई टोक टाक ना हो तो मन लगता है। उसको भी अंदर से लगता है जो मैं भजन किया, संतुष्टि हो जाती है।